को कोई जानता नहीं, ज्ञान को कोई पहचानता नहीं। तो बिहार के पूर्व डीजीपी उसके बाद राजनीति में एंट्री ली और अब एक कथावाचक के तौर पर उनका ये वीडियो आपने देखा और सुना। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे साथ खुद इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर इस वक्त लाइव हैं। बहुत स्वागत है गुप्तेश्वर पांडे जी आपका एबीपी न्यूज पर। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छा हूं, बताइए। गुप्तेश्वर पांडे जी, कभी आपको बिहार का रॉबिन हुड कहा गया, क्राइम कंट्रोल करने के लिए आप जाने गए, उसके बाद आपने राजनीति में एंट्री ली। अब आजकल एक नया वीडियो हम देख रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अब सुन रहा हूं जी गुप्तेश्वर जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि हम नया अवतार आपका देख रहे हैं। हमने आपको खादी में देखा, खाकी में उससे पहले देखा, क्राइम कंट्रोल आप बिहार में करते रहे, रॉबिन हुड तक आपको कहा गया। अब एक नया वीडियो आ रहा है जिसमें आप कथावाचक के तौर पर आपको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगी सर, ये क्या है इस वीडियो में, ये नया अवतार आपका? ये नया लग रहा है और अवतार भी लग रहा है इसलिए कि आप मुझे नहीं जानती हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनके लिए न ये नया है न ये अवतार है। बचपन से इस विषय में मेरी रुचि रही है, बचपन से। और मुझे याद है कि हनुमान जयंती के दिन अपने घर पर, मंदिर पर मैं बैठ करके, और जब मैं 12 साल का था तो प्रवचन सुनाता था लोगों को। तो अध्यात्म मेरा विषय रहा है, मेरी रुचि का विषय रहा है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। पूरे सेवा अवधि के दौरान भी मंदिर जाना, हर जगह इस तरह के यज्ञ में, अनुष्ठान में सक्रियता से भाग लेना, लेकिन कथा कहने की स्वतंत्रता आपको नौकरी में नहीं है। इसलिए मैंने औपचारिक रूप से कथा नहीं की। तो ये मेरा पैशन है, मेरी रुचि है, इसमें मेरे संस्कार हैं। मैं मानता हूं कि आदमी के जीवन का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति होना, भक्ति होना, यही है। और मैं उसको परसू कर रहा हूं। इसमें समाचार क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समाचार शायद यही है जो मैं देख रहा हूं कि भाई पॉलिटिक्स से भक्ति में कैसे आ गए। तो इसका जवाब ये है, अगर आप समझ पाए तो। अगर आप नहीं भी समझ पाएंगी तो मैं समझता हूं कि दर्शक में बहुत बुद्धिजीवी हैं, मेरी बात को समझेंगे कि हर मनुष्य में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ये तीनों गुण में से कोई एक गुण की प्रधानता होती है व्यक्ति के जीव में। तो जब उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा उसकी दृष्टि और कहीं नहीं जाती। उतने में उसका जीवन रहता है, पशुवत उसका जीवन रहता है। जब उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ऊपर अब उसको मान चाहिए, जश चाहिए, सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, उसको विधायक बनना है, उसको एमपी बनना है, उसको मंत्री बनना है, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। और जब व्यक्ति में साधना से, पहले के संस्कार से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सत्वगुण की प्रधानता होती है तो इन विषयों में भी उसकी रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और सिर्फ एक ही रुचि रहती है कि हम ईश्वर को जाने, हम कौन हैं, अपने स्वरूप को जाने। और वो आदमी भक्ति की तरफ और अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त होता है। तो इस चीज को जो लोग समझते हैं वो सबके अंदर है, आपके भी अंदर है। वो कब, किस कारण से, कब वो संस्कार जग जाएगा और आप में परिवर्तन हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। तो हर मनुष्य बराबर है क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। हर आदमी के अंदर वो रजोगुण भी है, वो तमोगुण भी है और वो सत्वगुण भी है। तो सत्वगुण की जब प्रधानता होगी तो सहज उसका अनुराग, सहज उसका आकर्षण अध्यात्म के प्रति होता है। अब इसमें न्यूज जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपका और मीडिया वालों का कि उनकी इतनी रुचि मेरे में है कि मेरे निजी जीवन को भी वो पब्लिक में, समाज में ला देते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा गुप्तेश्वर पांडे जी, आपने कहा कि आध्यात्म में आपकी रुचि जो है वो बचपन से रही है, तो फिर ये एक नया सफर हम देख रहे हैं क्या, जो कथावाचक के तौर पर लोगों के मन में भी ये सवाल है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, अब इस नए सफर पर हैं क्या आप? देखिए,
मैंने जो कहा आपने मेरी बात ही समझा नहीं। जब नहीं समझा इसलिए ही आपने ये सवाल किया। मैं समझ लेकिन गई। मुझे पूरा विश्वास है गुप्तेश्वर पांडे जो जी को सुधी हम एक श्रोता है नए इस रूप बात में को देखते समझ रहे गए हैं। होंगे। इसीलिए इसमें मेरा ये नया सवाल है कुछ आपसे। नहीं है। सत्वगुण की प्रधानता होती है। कथावाचक मतलब क्या? कथावाचक मैं कोई पैसा लेकर कथा कहने वाला कथावाचक नहीं हूं। और मैं अब देखो ना कैसे न्यूज बनाते हैं लोग कि सन्यास ले लिया, गेरुआ पहन रहे हैं। बताओ कहां मैंने गेरुआ पहना है और कहां मैंने सन्यास ले लिया है? कथा वाचन करना भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाओं का गायन करना, क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के चरित्र का गायन करने से, उनके लीला का गायन करने से चित्त अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण मतलब संज्ञा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों को मिला करके बोले तो दर्शन की भाषा में बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान की लीला का गायन करना, उनके चरित्र का गायन करना, ये एक माध्यम बताया गया है। इसी को ही आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कथा वाचन करना। तो मैं व्यावसायिक कथा वाचन नहीं हूं। मैं चित्त के अंतःकरण की शुद्धि के लिए कथा का वाचन करता हूं। और मैं कथा कहता हूं श्रीमद् भागवत की भी और रामायण की भी। ठीक है गुप्तेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि ये आपकी रुचि है, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए आप खाकी छोड़ चुके हैं, वर्दी आपने छोड़ दी है, तो क्या अब ये रिटायरमेंट के तौर पर मैं आपको देख रही हूँ या फिर हम सभी आपको देख पा रहे हैं कि अब आपका जो ये सफर है ये आध्यात्म की ओर है? और क्या अब राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही आपकी? आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए। मैं कहूंगी आप अपने पीसीआर से मैं कहूंगी कि आपके ऑडियो में अगर कोई दिक्कत है तो उसे दूर करें। मेरा सवाल ये है कि खाकी आप छोड़ चुके हैं, क्या अब मैं ये इसे ऐसे समझूं कि अब राजनीति में भी आपकी दिलचस्पी नहीं रही और अब ये नया सफर अध्यात्म की ओर, भले ही आप इसे अपनी रुचि कह रहे हो? बाबू मैं कह रहा हूं कि मैंने जो पहले ही सवाल का जवाब दे दिया उसको आपने ठीक से समझ लिया होता तो आपको ये जवाब भी मैं दे चुका हूं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार एक गुण कोई प्रधानता प्राप्त करता है जीव में। तमोगुण की प्रधानता होगी तो उसकी क्या रुचि होगी बता देते हैं। रजोगुण की प्रधानता होगी तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसका परसेप्शन क्या होगा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा और किस तरह वो चिंतन करेगा, किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये बिल्कुल अलग होता है। जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तो उसका बिलीफ सिस्टम चेंज करेगा, उसका वैल्यू सिस्टम चेंज करेगा, उसका परसेप्शन चेंज करेगा, उसका एक्ट करने का तरीका चेंज करेगा, रिएक्शन का तरीका चेंज करेगा, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो मतलब अब आप इसी से समझ जाइए कि मुझे भगवान के अतिरिक्त किसी विषय में पॉइंटेड क्वेश्चन का पॉइंटेड आंसर मैं दे रहा हूं। जो पूछ रहे हैं उनका एक ही उनकी जिज्ञासा सिर्फ इतनी ही होती है, क्या आप राजनीति अब नहीं करेंगे? और इसी एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमसे 10 सवाल करते हैं। मैं उसका जवाब यह दे देता हूं कि भगवान के अतिरिक्त किसी चीज में मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। मैं वही कह रही हूं ना, देखिए गुप्तेश्वर अब रुचि नहीं है। यही जो आप कह रहे हैं ना, इसी लाइन से मैं अपना सवाल एक बार फिर आपसे जोड़ नहीं है। ईश्वर राजनीति से मोह भंग हो गया है क्या? अब आपका मोह भंग हो गया है राजनीति से, इसीलिए आध्यात्म के सफर पर? मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगी। मैं जवाब वही दे रहा हूं। आप देखिए, आप अरे बहुत विनम्रता से कहूंगा, माफ कीजिए, आप लगता है शायद नई हैं, मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं, नई एंकर नहीं, मैं बिल्कुल समझ मैंने स्पष्ट पॉइंटेड बिना आपके पूछे बताया कि मैं सुनिए, मैंने बिना पूछे बताया कि राजनीति से नहीं, संसार से। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। संसार से मोह भंग हो गया है। संसार से मोह भंग होने का मतलब क्या हुआ है? 2 ही तत्व हैं, एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है, एक संसार है, एक ईश्वर है। मतलब एक माया है, एक ईश्वर है। मेरा सब कुछ से मोह भंग हो गया है, केवल ईश्वर में अनुरक्ति है। तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज है। मैं कह रहा हूं मुझे सब कुछ से मोह भंग हो गया है। और हर आदमी, जीव का अंतिम लक्ष्य यही है कि यह संसार अनित्य है, अस्थायी है। मान सम्मान या जो भी आपको राजनीति, आप कुछ भी बन जाइए, इवन इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपके भीतर क्या बदला? आपका अंतःकरण कहां बदला? आपका मन कहां बदला? बुद्धि कहां बदली? चित्त कहां बदला? अहंकार कहां बदला?
तो आध्यात्मिक यात्रा पर जो चल पड़ता है उसके लिए चीजें बिल्कुल गौण हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो मेरे लिए इन चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। एक ही बार मैंने शुरू में ही इसका आंसर दे दिया था, उसमें सब कुछ बातें थी। अच्छा ठीक है गुप्तेश्वर जी, क्योंकि और कुछ पूछना है तो बिल्कुल मैं आपके उस वीडियो से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन करने वाली हूँ। मुझे बताइएगा, क्योंकि आप अब एक कथावाचक के तौर पर आप कह रहे हैं कि आपकी बचपन से अध्यात्म में रुचि है, तो हमें भी कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को, कोई छंद या कोई चौपाई आप अगर सुनाना चाहें तो। नहीं, ये कोई ये मतलब हम तो कह रहे हैं ना, आप ईश्वर से जीवन का कि मतलब ये है कि आप छंद और चौपाई सुनने में आपकी रुचि है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक लिखा है और शंकर जी के मुंह से कहलवाया है कि उमा सुनहु मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। मतलब ईश्वर के भजन के अलावा दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, बाकी छाया की तरह, सपना की तरह है, अनित्य है, नश्वर है, सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा वही। तो अब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। बाबा तुलसीदास की पंक्ति है कि अब प्रभु कृपा करहूं दिन राति, सब तज भजन करहूं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति कि सब तज भजन करहु दिन राति। बहुत बहुत मंगल हो आपका। आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं सबको प्रणाम। मेरा अब न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न किसी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना है, न किसी के लिए कोई अमंगल कामना है। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, आपका भी, दर्शकों का भी, और जो मेरे शुभचिंतक हैं उनका भी, जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उनका भी, जो मेरे को विनोद मेरे से जिनका ये तो अच्छी बात हो रहा है गुप्तेश्वर जी, ये तो अच्छी बात है। इसको लेकर आपकी प्रशंसा ही हो रही है। और मैं भी आपसे इसीलिए छंद और चौपाई का जिक्र कर रही थी कि अगर आप सुनाएं और इस तरह की बातें करें तो हमें भी और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि सांसारिक सारे मोह आपने त्याग दिए हैं और अब आप आध्यात्म की ओर हैं। जेडीयू ज्वाइन की थी आपने कुछ दिन पहले, क्या वहां से भी आपने इस्तीफा दे दिया है, वो भी आपने छोड़ दी है? देखिए, पहले तो आपकी ऑडियो ठीक कीजिए, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है। और बात जो हम कहते हैं उसको कृपया थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने संसार के सारे मोह त्याग दिए हैं। बड़ा कठिन काम है, संसार को छोड़ पाना बहुत कठिन काम है। मोह का त्याग करना भी बड़ा कठिन काम है। आदमी के शरीर में कीड़े पड़े रहते हैं, 80, 90, 100 साल का हो जाता है बेड पर, न चल पाता है, न उठ पाता है, न बोल पाता है, न खा पाता है, फिर भी मरना नहीं चाहता। उसके मन में संसार बसा रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे मन से संसार निकल गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे मन से माया निकल गई। मैंने ये कहा कि यही अब मेरा लक्ष्य है कि मेरे मन से संसार निकल जाए, यही मेरा लक्ष्य है कि मेरे अंदर से माया निकल जाए, यही मेरा लक्ष्य है कि मेरे अंदर भगवान की प्रीति हो जाए। और प्रीति का साधन बताया गया है भगवान के नाम, रूप और लीला का गायन, इसी से भगवान की प्रीति होती है। वो मेरा लक्ष्य है, और आपसे मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं बताया। मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले का जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि उस मामले को आपने कहा था कि आप उससे इमोशनली अटैच्ड हैं। बहुत कुछ आपने उस पर कहा, उसके बाद आपने सियासत की तरफ रुख कर लिया। अब आप इस पर कुछ भी नहीं बोलते। क्या वो जो एक इमोशनली अटैचमेंट उस केस से जुड़ा हुआ था वो खत्म हो गया है क्या? देखिए, मेरी बात को आप समझिए। अगर मैंने 100 इंटरव्यू, एक हमारे मित्र हैं और प्रगतिशील पत्रकार हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं नाम लेकर के नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़ा नाम है उनका मैंने देखा उन्होंने न्यूज मेरे पर बनाया है। मैं कथा वाचन कर रहा हूं, उस पर उन्होंने न्यूज बनाया है और काफी लंबा न्यूज है और काफी तथ्य से हटकर उन्होंने बातों का उल्लेख किया है। खैर ठीक है, देखो, उन्होंने उल्लेख किया कि मैं इसको मर्डर कर रहा था, कि हत्या हुई, जांच हुआ तो कोई हत्या नहीं पाया गया, मैं सरकार की तरफदारी कर रहा था, मैं किसी फिक्स एजेंडे पर चल रहा था। वो सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना है
कि आप मेरी जितनी भी इंटरव्यूज हैं उसका क्लिपिंग निकालिए, हिंदी में अंग्रेजी में मैंने 100 इंटरव्यू दिए होंगे, एक लाइन कहीं से भी खोज करके निकाल कर दिखाइए जिसमें मैंने ये कहा हो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। आई नेवर टोल्ड दिस, मैंने कभी नहीं कहा। देखिए मैंने क्या किया, आपने सुशांत को इंसाफ की बात तो कही थी ना, मेरा सवाल उसी से जुड़ा था गुप्तेश्वर जी कि क्या आप नहीं चाहते आप कि उनको सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इंसाफ मिले? जवाब बताइए बताइए, बोलिए। जवाब बाबू, जवाब तो सुन लो। अगर बोलिए गुप्तेश्वर जी, जवाब सुन लीजिए, और आपको रुचि ना हो तो आपके दर्शकों को रुचि होगी। मैं सुनना चाहती हूँ, आप बोलिए गुप्तेश्वर जी, दीजिए, बिल्कुल बोलिए। सुन लो, लीजिए धीरज के साथ 1 मिनट। मैं कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मृत्यु, उसको संदिग्ध मृत्यु के नाम से, मैंने कभी मर्डर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। और आई नेवर टोल्ड कि सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड। आई नेवर टोल्ड, एक भी कोई क्लिपिंग निकाल कर दे। मैंने कहा केस यूडी का वहां किया, हमने क्या किया है, केस कर दिया। केस पर बहुत विवाद हुआ कि मुंबई की घटना है तो बिहार में केस नहीं होना चाहिए। अब इस पर बहुत विवाद चला, टीवी डिबेट चले, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया कि केस हुआ, उचित हुआ। मैंने बिहार से यहां से इन्वेस्टिगेशन की टीम भेज दी, इस पर बहुत विवाद हुआ कि बिहार की पुलिस मुंबई में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, ये दोनों काम गलत नहीं था। मैंने हंगामा सिर्फ इस बात पर शुरू किया कि मुंबई पुलिस का जो कार्य करने का तरीका था वो बहुत सस्पिशियस था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, और उस पर मैंने हमेशा आवाज उठाया कि मेरे अफसर को ले जाकर वहां क्वारंटीन कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, उसको बेइज्जत किया, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम गई, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना किया। इस पर बहुत मैंने हंगामा किया कि आप तो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, हमारा अफसर भेजते हैं उसको आप क्वारंटीन कर देते हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आप कोई उसको जानकारी मांगने पर नहीं देते हैं। तो बस उनका जो व्यवहार था वो संदिग्ध था, इस पर हमने हंगामा किया और इसी पर हमने इंटरव्यू दिया होगा 1 या 100। और ये केवल संदिग्ध आचरण का जो मामला है, सस्पिशियस एक्शन उनका या आचरण, ये पूरे देश को ये लगा कि कुछ न कुछ मुंबई पुलिस छिपा रही है, उतनी ही बात है। और अब मैं क्यों नहीं बोलता, अब एक आपका सवाल है, अब बोलने का कोई मतलब ही नहीं। मैंने तो उसी दिन बोलना बंद कर दिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मामले को सीबीआई ने जांच के लिए अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, मैं जानता हूं सीबीआई कैसे जांच करती है, सीबीआई का तरीका है। तो जो मैटर अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में हो गया, वहां इमोशन दिखाने क्या मतलब है, तो फैक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात इसलिए डिटेल में एक पत्रकार भी उसको ऐसे ही जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटते हैं कुछ ही पलों में। कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में गूगल पे जानिए। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना।